दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? तुम अपनी नजर में बताओ, सबसे कीमती चीज तुम क्या सोचते हो? जान? सही कह रहे हो, जान बहुत कीमती है। और उसकी भी एक खासियत है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कीमती तो है लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो किसी और के हाथ में। तो कब देना है कब लेना है वो डिसाइड करे। कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, ह्यूमैनिटी। तुम अपना, यू रेज योर हैंड, आई लास्ट फ्रॉम यू। गोल्ड। ट्राई कर लो यार, ट्राई करने में क्या जाता है? समय। और ये बात कहने की नहीं है, कहते तो बहुत लोग हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, लेकिन असलियत में 98% लोग कीमती किसको मानते हैं? पैसे को। 98% लोग दुनिया में पैसे को कीमती मानते हैं। जितने लोग समय को कीमती मानते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं जीवन में। तुम अपने अगल बगल गौर करना आज से ही, जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे, जितने, आज से एक्सपेरिमेंट करना, डायरी में लिखना इसको, जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। आज से ये बात गौर करना। कोई एक आदमी तुम देखना अपने जीवन में जो बहुत सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित आदमी हो, बहुत ताकतवर आदमी हो, और वो तुमको टाइम देता हो। तुम्हें जितने लोग, तुम यहां बैठे हो, तुमको वही लोग टाइम देते होंगे जिनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और तुम उनको इसलिए टाइम देते होगे क्योंकि तुम्हें टाइम की कीमत ही नहीं पता। जितने भी ताकतवर लोग हैं, चाहे वो पैसे से, चाहे पद से, चाहे जैसे भी, आप उनके साथ बिना मतलब नहीं बैठ सकते। जाओ किसी डीएम के पास 2 घंटे बैठ के दिखाओ, और अगर वो 2 घंटे तुम्हारे पास बैठ गया तो फिर कोई बहुत खास बात है तुम्हारे अंदर। क्योंकि टाइम को तुम जिस तरह से यूज कर सकते हो, वो टाइम को यूज करना ही योग्यता है। क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। तुम आज गौर करना, आज से अपने जीवन में गौर करना, जाना और देखना कि तुमको कौन लोग टाइम दे रहे हैं। कौन है जो तुम्हारे साथ 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। कुछ होंगे जरूर, खड़े हैं 4 घंटे, ईवीएम हैक करके सरकार बना लिए हैं। चाहे जो है सरकार बन तो गई, और सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये जनता जनार्दन का आदेश है। और यूपी को मिला मॉन्क और पंजाब को मिला ओल्ड मॉन्क। सिद्धू साहब उसको लाफ्टर चैलेंज में, सिद्धू साहब से वो लाफ्टर चैलेंज में हाथ जोड़ता था। देखो किस्मत, किस्मत नहीं, भगवान की महिमा। मैं उसको भगवान की महिमा मानता हूं। जितने बड़े बड़े सामंत थे पंजाब के, सब गायब, खत्म। उसकी बीवी ने उसे 7 साल पहले डाइवोर्स दे दिया था, अभी आ गई है। अरे अभी आ गई है, बच्चों को लेकर अमेरिका से आ गई और कह रही है कि मैं दुआओं में इनको हमेशा याद रखती थी। ये सब पढ़ने के लिए नहीं होता, ये सीखने के लिए होता है कि शक्ति सर्वोपरि है। तुम जो किसी को मनाते हो ना, किसी को भी, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज हो, चाहे जहां हो, तुमने कुछ कहा, सामने वाला बुरा मान गया, अब तुम उसे समझा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, यही था, ये जो तुम समझ रहे हो ना, यही था। जो तुम्हें समझ ही नहीं रहा उसके साथ रहने से फायदा ही क्या है? पूरी जिंदगी समझाने में बीत जाएगी तुम्हारी। जो तुम समझ रहे हो, यही मेरा मतलब था, यही कहना चाहता था मैं। तो सूरज जब सुबह उगेगा ना, तो बाहर लोग जल चढ़ाने के लिए निकलेंगे। किसी को पता नहीं जल चढ़ाने से क्या होता है, लेकिन लोग निकलते हैं। शक्ति है, ये पूरी धरती उसी शक्ति के बल पे चल रही है। और सबसे बड़ी क्रिया जो वो करता है, जिसकी वजह से हम भोजन खाते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम बेसिकली सूर्य की एनर्जी को ही खाते हैं, कन्वर्टेड फॉर्म में। ये जो गेहूं अभी 2 महीने पहले हरे हरे थे, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, वो सूरज से एनर्जी ले रहे थे। तो जो खाना हम खाते हैं वो बेसिकली सूरज की देन है, इसलिए हम उसको थैंक यू कहते हैं जल चढ़ा। लेकिन चूंकि हम चंद्रमा से कुछ नहीं खाते,
तो इस पीरियड में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ, बहुत, पूरी दुनिया में तबाही मचाई उस आदमी ने, और उसका नाम है बुद्ध। वहां से हमेशा क्वेश्चन बुद्ध से, हमेशा। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है बुद्ध। और मैंने इतना क्यों चर्चा किया? क्योंकि बुद्ध का सबसे ज्यादा बल पूजा पे नहीं है, ध्यान पे है। तुम अगर ध्यानी हो तो तुम्हें पता है कि यार पैसा तो मैं कभी भी कमा लूंगा, समय, जो चीज तुम कमा नहीं सकते वो कीमती है, जो चीज तुम कमा सकते हो वो कैसे कीमती हो गई?